नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए। पहले पानी के समय अपन यूरिया तो डालते ही है, यूरिया के साथ में वो और कौन कौन सी खाद डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे इस समय गेहूं के पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्लों की संख्या निकल सके, ज्यादा फुटाव हो सके, ज्यादा बढ़वार हो सके और बाली का साइज बढ़ सके, ताकि अपन गेहूं की फसल से जबरदस्त उत्पादन ले सके। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद में करें। किसान साथियों, अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो गेहूं में पहली सिंचाई 21 दिन पर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पौधे की बिजाई के 21 दिन के आसपास में नई जड़ें निकलती है, जिन्हें क्राउन रूट बोलते हैं, जो पहली सिंचाई के बाद में सबसे ज्यादा मिट्टी से भोजन का अवशोषण करती है। इन जड़ों के साथ साथ में नए कल्ले, नई शाखाएं और नया फुटाव भी निकलता है। परंतु किसान साथियों, गेहूं में पहली सिंचाई आप फसल की कंडीशन, मिट्टी के प्रकार और मौसम के अनुसार 18 दिन से 30 दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अगर फसल की बढ़वार बढ़िया है, फसल हरी भरी है, काली दोमट टाइप की मिट्टी है, तो आप 21 दिन के बजाय 25 से 30 दिन के बीच में भी सिंचाई कर सकते हैं। और यदि गेहूं में पीलापन है, फसल कमजोर है, हल्की बुलई टाइप की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो आप 21 दिन के बजाय 18-20 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें। सबसे पहले उन किसानों की बात करते हैं जिन्होंने गेहूं बिजाई के समय यदि यूरिया, डीएपी, पोटास या जिंक इनमें से कोई खाद नहीं डाली थी और अब पहले पानी के साथ में इन खाद को डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि पिछले 1-2 साल से गेहूं बिजाई के समय फास्फोरस वाली डीएपी, सुपर फास्फेट, एनपीके इनकी काफी किल्लत देखने को मिलती है, जिससे बहुत सारे किसान नहीं डाल पाते हैं। तो आप पहले पानी के साथ में इन खादों को डाल सकते हैं। डीएपी की अगर बात करें तो आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डालिए। यदि आपको डीएपी नहीं मिल पा रही है तो डीएपी की जगह आप एनपीके 12-32-16 का एक बैग डाल सकते हैं। यदि बिजाई के समय आपने पोटास खाद नहीं डाली है और मिट्टी में पोटास की कमी है, तो आप एमओपी 60% वाली पोटास 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर डालिए। किसान साथियों, एमओपी खाद में पोटेशियम होता है, जो पौधों में कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, साथ में दाने में क्वालिटी डेवलपमेंट करता है और इसके साथ ही दूसरे पोषक तत्वों का मिट्टी से अवशोषण भी बढ़ाता है। तो इसलिए आप गेहूं की फसल में पोटेशियम खाद का जरूर प्रयोग कीजिए। अब उन किसानों की बात करते हैं जिन्होंने बिजाई के समय पर डीएपी, यूरिया, पोटास डाल चुके हैं। अब उनको पहले पानी के समय ये 2-3 खाद जरूर डालना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की। तो यूरिया की मात्रा आपको मिट्टी के प्रकार, फसल की कंडीशन के अनुसार 30 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। पहली सिंचाई के समय पौधे में हरापन के लिए, कल्लों की बढ़वार के लिए, फैलाव के लिए यूरिया जरूर डालना चाहिए। सिंचाई के समय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद आती है जिंक सल्फेट। किसान साथियों, आप गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। यह पौधे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होती है, पौधे में हरापन लाती है, पीलापन दूर करती है, बालियों का साइज बढ़ाती है। तो इसके लिए आपको 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए। यदि आपको 33% वाला जिंक सल्फेट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको 21% वाला जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। किसान साथियों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि पहले पानी के साथ में आप डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट में से किसी भी एक खाद को डाल रहे हैं तो उनके साथ में जिंक सल्फेट को मिलाकर प्रयोग ना करें, क्योंकि डीएपी में उपस्थित फास्फोरस जिंक के साथ में रिएक्शन करता है और ये दोनों ही पोषक तत्व फसल को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की। यदि आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है या फिर आपने बिजाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको पहली सिंचाई के समय सल्फर खाद का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए
लिए आप सल्फर 80% WDG पाउडर फॉर्म वाली 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर प्रयोग कीजिए। ये जल्दी घुलकर फसल में तुरंत अपना असर दिखाती है और साथ में फफूंद वाले रोगों को भी कंट्रोल करती है। यदि आप 80% की जगह 90% वाली बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों में से किसी भी एक सल्फर को आप यूरिया, DAP, NPK या जिंक सल्फेट के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप घर में खाने के हिसाब से गेहूं के दाने में गुणवत्ता, चमक और मिठास को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन रासायनिक खादों के साथ साथ में 1-2 जैविक खाद जरूर डालना चाहिए ताकि ये दाने में रासायनिक जहर को कम कर सके। जड़ों के अच्छे विकास के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस के अपटेक के लिए आपको माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली सिंचाई के समय डालना चाहिए। और यदि आपकी फसल में पीलापन है, बढ़वार कम है, पौधे कमज़ोर है तो फिर आपको इफ्को की दानेदार सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में इन खादों के साथ मिलाकर जरूर डालना चाहिए। ये दोनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इस समय गेहूं में दीमक और रस शोषक कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो इसके कंट्रोल के लिए आप बायर की खोनपिडोर, जिसमें इमिडाक्लोरफिड आता है, जिसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से खाद में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में दीमक और रस शोषक कीटों का कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने गेहूं की सिंचाई से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको शेयर करी। अब आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।